तो हम मिलेंगे रामेश्वर दयाल जी से और जानेंगे कि किस प्रकार इन्होंने ये मुहिम चलाई हुई है और आज जो स्वयं का भी जो बात भर रहे हैं वो भी 1 रुपये से भर रहे हैं। क्या एक समाज को संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी? आदरणीय सभी महाजन व आपके जो ये न्यूज़ चैनल है, मैं सबको साधुवाद देना चाहूँगा। हमने ये मिशन 2018 में चलाया था। उस समय भ्रूण हत्या जोरों पर थी और हर रोज़ कितनी ही बच्चियों की जो है निर्दोष बच्चियों की हत्या होती थी। तो इस संबंध में हमने ये विचार किया कि भाई ये अगर दहेज चलता रहा तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि कोई बच्ची बचेगी नहीं समाज में और सभी बच्चियों की हत्याएं हो जाएंगी। और जो है ना, उसका रिजल्ट भी आज हमारे सामने है। हर गांव गए 100-100 200 लड़के कमारे फिर रहे हैं, क्योंकि जो आज से 20-25 साल पहले लड़कियां भ्रूण हत्या के माध्यम से सफाई करवाई गई थी उन बच्चियों की, वो बच्ची आज शादी में के योग होती और उनकी शादी होती। आज होने वाली बच्ची तो 25-20 साल बाद में जाकर के शादी के योग होगी। तो इस तरह से हमने ये विचार करके ये एक मुहिम चलाई कि भाई इस दहेज को ख़त्म करो। ये दहेज चलता रहा तो हमारे समाज में लड़कियों की जो है असमानता हो जाएगी और जब लड़की नहीं होगी घर में तो बहू कहाँ से आएगी जी। और बहू नहीं होगी तो माँ भी नहीं होगी और दादी भी नहीं होगी। और लड़की का इतना तक ही सीमित नहीं, इन लड़कियों में से ही जिनकी पूजा करते हैं देवी, वो देवी भी तो इन लड़कियों से ही बनी हैं। तो हमने विचार किया कि होनहार बच्चियां पता नहीं कोई आगे चलकर देवी बनेगी, कोई गृहस्थी बनेगी, कोई कुछ बनेगी, कोई कुछ बनेगी। इनकी आज निर्मम हत्या हो रही है, इसको हम जो है किसी तरह से बचाने का प्रयास करें। तो हमें यही सामने आया कि भाई इस दहेज को ख़त्म कर दिया जाए तो ये बच्चियां बच सकती हैं। क्योंकि जो दहेज के भूखे भेड़िए हैं उनको केवल और केवल धन से मतलब होता है। शादी के बाद भी आपने अखबारों में देखा होगा जलाई जाती थी जी। और शादी होने से पहले भी उनकी जो है रिश्ता मतलब जो है ना छूट जाया करता। कभी कभी अखबारों में हमने भी पढ़ा है कि भाई अल्टो में तो कुत्ता बैठी थी, बड़ी गाड़ी दो जी। अब एक बाप के पास जो है पैसा नहीं है तो बड़ी गाड़ी कहाँ से लाएगा, परंतु बेटी की शादी तो करनी है। कुछ भी करे, चाहे वो ज़मीन बेचे, चाहे और कर्ज ले, कुछ भी करे करेगा। और वो उसका रिजल्ट फिर जो है ना कुछ दिन बाद में ये आता है कि उसकी ज़मीन बिक जाती है। जब जिस इंसान की ज़मीन बिक गई वो इंसान तो गरीब हो गया, उसके पास तो कमाने खाने का रास्ता नहीं है। नौकरी वैसे नहीं रह रही है कि भाई नौकरी मिल जाए सबको, फिर क्या करेंगे वो फिर जो है उग्रवाद को जन्म देंगे और कोई रास्ता नहीं है। तो इस तरह के ये विचार करके हमने इस समाज की बुराई को दूर करने के लिए इस मिशन को चलाया और इस मिशन के माध्यम से हम गरीब परिवार की बच्चियों की शादी अपने खर्चे से करते हैं। कोई भी इंसान अपनी बच्ची का रिश्ता करके हमें अगर एप्लीकेशन देता है तो एक नमक की थैली भी उसकी नहीं लगने देते और पूरी शादी का खर्चा हम करते हैं। इस तरह से हम 12-13 बच्चियों की शादी कर दी है, जिसमें 2 बच्चियां आपके यहाँ नांगल कालिया में भी काम करके गए थे। तो इस तरह से हर जगह हम ये शादियां कर रहे हैं जहाँ भी हमें मिल जाती है। 2 बार शादी करते हैं, एक बार नवंबर में, एक बार जून जुलाई। जून जुलाई और नवंबर का अर्थ है कि भाई देव उठना पे और देव सोना पे 6 महीना अंतराल हो जैसे और शादी करते। ऐसा कहीं भी आदमी की कहीं भी जाति की लड़की हो वो हमने सूचना दी, बताओ, अब उनकी शादी कर दिया। प्रधान जी, जब से आपने मिशन चलाया है करीब कितने ऐसे परिवारों को आप सम्मानित कर चुके हैं और कितना बदलाव नजर आ रहा है आपके इस मिशन के द्वारा? कितना बदलाव नजर आ रहा है समाज जब में? हमने 2018 में ये मिशन चलाया उस समय हमें बगैर दहेज की शादी कहीं देखने को ही नहीं मिलती थी। एक आध केस ऐसा तो मिला था कि भाई वो जो है गोद में फेरा करके ले आया कोई आदमी, बाकी बगैर दहेज की शादी नहीं देखना मिली थी। और आज की अगर बात पूछी जाए तो हर शावा के ऊपर मतलब हमारे पास इतने ऑर्डर रहते हैं कि जी आओ हमें सम्मानित करो, हम बगैर दहेज की कर रहे हैं, आओ हमें सम्मानित करो, बगैर दहेज की कर रहे हैं। और जहाँ तक हमारा प्रयास रहता है कि भाई एक दिन में एक साहब हम 2-2 बार 2-2 जगह भी सम्मानित करके वहाँ से लोगों ने, और बहुत ज़्यादा लोग समझ रहे हैं बात ने।
काफ़ी बदलाव हुए से और धीरे धीरे ये बदलाव हो जाएगा। अगर समाज ने साथ दियो तो एक दिन ये दहेज इस हिंदुस्तान से इस तरह से ख़त्म हो जाएगा जिस तरह से गिर गई। और जब दहेज ख़त्म हो जाएगा तो एक बात मानो कि जो देश का नागरिक गरीबी का दाम मुंह नहीं देखेगा। हर आदमी 50 साल की उम्र तक कमाता है और वो सारा धन एक दिन खर्च कर देता है। अगर वो उसके पास वो बचा रहे तो धन गरीब कहाँ से होगा? नहीं होगा ना। और जिस देश का नागरिक गरीब नहीं तो वो देश भी गरीब नहीं। हिंदुस्तान को कभी सोना की चिड़िया कहा जाता था और जगत गुरु कहा जाता था, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान कितने पीछे है। अगर ये प्रक्रिया सही ढंग से चलती रहती तो आज भी जगत गुरु और देश में मतलब जो है सारे संसार में सबसे ऊंचा नाम हिंदुस्तान का ही होना था। और मैं इस अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इसके साथ मैं जो है अपनी आप सभी से मेरी गलती कोई हुई हो तो माफ़ी चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। और इसके साथ हमारे ईश्वर जी जो है ये पगड़ी पहनाने का कार्य करेंगे। और अभी ये देखिए दहेज विरोधी मिशन टीम के सदस्य यहाँ रामेश्वर दयाल जी और उनके जो रिश्तेदार हैं बटे हुए हैं उनको यहाँ पगड़ी पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं दोनों ही पक्षों को। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या कहना चाहेंगे इस तरह के जो आज बगैर दहेज की शादियाँ हो रही है, आज बात भी 1 रुपये से लिया गया है और ऐसे आयोजन आए दिन देखने को मिल रहे हैं, कितना बदलाव समाज में आ रहा है और किस तरह से आपकी टीम काम कर रही है? हमारी टीम इसके अंदर एक तो जितने भी मतलब कि गरीब बच्चे हैं उनकी बच्चियों की शादी कर रहे हैं जी। और दूसरे नंबर के ऊपर अगर BPL से कोई और बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई का भी काम ये कर रहे हैं जी। हैं जी। और मैं तो ये कहूँगा भाई जन्म लिया था सुख भोगन ले और दुख की कार करे मत ना और ब्याह शादी धन की बर्बादी बेशुमार करे मत ना। मैं इसमें ज़्यादा और अनेक बातें नहीं कहते हुए ये बात कह रहा हूँ जी। धन्यवाद हाँ जी। थैंक यू।